क्या अर्नब मोदी की तरह सबकी दुकान बंद कर देंगे? मोदी ने दुकान बंद कर दिया ना हर पॉलिटिशियन की। कि अर्नब गोस्वामी ने जर्नलिज्म में, अर्नब को एज ए जर्नलिस्ट जितनी गालियां मिल रही है, मुझे याद नहीं मिल लाता कि किसी पत्रकार को पत्रकारों ने इतनी दी हो। दो चीजों को समझिएगा, अर्नब को पब्लिक की गाली नहीं मिल रही है, वैसे ही मोदी को पब्लिक की गाली नहीं मिलेगी। बहुत बहुत बारीक लाइन में खींच रहा हूं आज के विषय का। अर्नब को पब्लिक की गाली नहीं मिल रही है, अर्नब को बुद्धिजीवियों की गाली मिल रही है। मोदी को पब्लिक की गाली कभी नहीं मिली, मोदी को बुद्धिजीवियों की गाली मिली। आज फिर एक टीआरपी आई है जो साप्ताहिक टीआरपी आती है, और उस साप्ताहिक टीआरपी में 5वीं बार हिंदी में अर्नब गोस्वामी का चैनल सिर्फ फर्स्ट नहीं किया, दौर में इतनी तेज भाग रहा है कि ऐसा लग रहा है कि हिंदी के तमाम चैनलों को अर्नब गोस्वामी बंद कर देंगे। मेरा मानना यह है कि अर्नब गोस्वामी का चैनल सिर्फ इसलिए नहीं नंबर 1 है क्योंकि वो सुशांत सिंह राजपूत के लिए फाइट कर रहे हैं। वो इसलिए नंबर 1 है कि अर्नब पहला शख्स है इस देश में जर्नलिज्म में जिसने खुले तौर पे उस सत्ता को चुनौती दी है, उस सिस्टम को चुनौती दी है जिसे चुनौती देने के लिए पूरा जनमानस चाहता था, हिम्मत नहीं जुटा पाता था। आपने देखा होगा जिस मातोश्री में महानायक गिरगिरा रहा है, अब अमिताभ बच्चन कह रहा है कि वो गिरगिराता था बाला साहब ठाकरे के। बाला साहब ठाकरे कोई भी हो, शख्सियत कोई भी हो, जिसे देश महामानव मान रहा है, महानायक मान रहा है, वो गिरगिरा रहा है कहां? बाला साहब ठाकरे का। उस बाला साहब ठाकरे को ऐसा नहीं कि बिहार में, अमिताभ बच्चन को तो सब जानता है, चाहे वो मलयाली भाषी केरल में हो, या फिर तमिलनाडु में तमिल भाषी हो, या बिहार में हो, या बंगाल में हो, सब लोग अमिताभ बच्चन को जानते हैं। मगर वो महानायक है, वो यंगरी यंग मैन है, 70 के फिल्मों में तो यंगरी यंग मैन था। वो आदमी कहां गिरगिरा रहा है? बाला साहब ठाकरे के यहां। तब पता चला क्या कि क्यों उसकी पत्नी आज क्यों कह रही है कि थाली भी ढूंढ रही है, थाली में छेद, क्योंकि ये लोग जो हैं बेसिकली, अब ये पता चला कि ये लोग दरअसल केंचुए थे जो दूसरे के बल पे चलते थे, इनकी कोई औकात नहीं थी। बाप हरिवंश राय चंपू थे पंडित नेहरू के, तो वहां पे वो बड़े कवि बन गए, चापलूसी करके वो बड़े कवि। अब देश यही समझा। अब उस समय क्या था कि आप यदि सत्ता की चापलूसी हैं, आप यदि बड़े दिख रहे हैं तो आप बड़े हो गए। आपने यदि किसी नेता के साथ यदि तस्वीर खिंचवा ली तो आप बड़े हो गए। आप किसी स्टार के साथ आपकी तस्वीर हो गई तो आप बहुत बड़े हो गए। लेकिन इस परंपरा को आम पब्लिक को क्या हो रहा था कि अरे यार, बिहारी को जो है राज ठाकरे गाली देता है, यूपी बिहार वालों को। कब कौन हिम्मत करेगा कि महाराष्ट्र में जाकर के कोई कुछ बोल सके राज ठाकरे को? ये दक्षिण भारत के लोगों को कहता था कि लुंगी बजाओ, आप पुंगी बजाओ, लुंगी भगाओ। अब किसी साउथ इंडियन को लगता है कि तमिलनाडु के लोग और आंध्र के तक के लोग जो हैं लुंगी पहनते हैं, सफेद लुंगी। अब उन्हें अपमान लगता था कि ये क्या है यार, ये इस तरह से बोलता है कि अब पुंगी बजाओ, लुंगी भगाओ। फिर उसके बाद बिहार और यूपी वालों को अलग कह रहा है। तो जब अर्नब गोस्वामी ने कहा, ए संजय राउत, मुंबई तुम्हारे बाप की है, तो ये लगा कि ये अर्नब गोस्वामी नहीं बोल रहा, ये पूरा देश का वो मिजाज बोल रहा है जिसकी इच्छा होती थी। दरअसल अर्नब ने आम जनता की बात बोली। अब राजदीप सरदेसाई जैसे 2 कौड़ी के पत्रकार को, 2 कौड़ी इसलिए कहूंगा कि वो पेटीकोट पत्रकार रहा हमेशा, उसकी पूरी पत्रकारिता 10 जनपद सेंट्रिक रही। ये जितने ये लुटियन जर्नलिस्ट हैं, चाहे वो शेखर गुप्ता हो, चाहे जो प्रणय राय हो, बरखा दत्त हो, राजदीप सरदेसाई हो, जो इस देश के मठाधीश जर्नलिस्ट रहे, ये पेट फुलाकर खाने वाला विनोद दुआ हो, इन सब की पूरी पत्रकारिता सेंट्रिक रही 10 जनपद की। अरे अर्नब गोस्वामी ने जर्नलिस्टों का सम्मान बढ़ाया। मूर्खों, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा? और जर्नलिस्टों का सम्मान गिर गया था, अर्नब गोस्वामी ने पत्रकारों का सम्मान बढ़ाया है कि वो पत्रकार पूछ सकता है, वो सीधे कहता है कि किस तुम्हारे बाप की है मुंबई? अब तक क्या था? हाँ, उसके बाप की थी मुंबई। यदि आप जाएंगे और आप मराठी भाषी नहीं हैं तो आपको अपमानित किया जाएगा। ऐसा लगता है कि मुंबई जो है मराठियों का हो गया, ऐसा नहीं है। मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है, वो हर किसी का है। जब मोदी आए तो उन्होंने मिजाज कैसे चेंज किया? उन्होंने इस देश के पब्लिक को लाइन में लगा दिया, तो लोगों ने कहा कि अपने पैसे के लिए लाइन में लग गए। इन लोगों ने, ये खैराती गिरोह जो है टेलीविजन पर, ये खैराती पांडे जो है, ये बिहार वाला जो प्रणय राय का चेला है चंपू, वो एपिसोड चलाना शुरू कर दिया कि अपने पैसे के लिए लाइन लगाना शुरू कर दिए, और अपने पैसे के लिए लाइन लगने लगी। यहाँ तो अपने पैसे के लिए लाइन लग रहे थे लोग कहते हैं गांधी के समय में क्या था? गांधी के समय में तो अपना पैसा भी नहीं था, लोग मार खाने के लिए लाइन में लगे हुए थे 1942 में।
गांधी के एक आह्वान पे। तो जो लोग गांधी के फॉलोअर्स हैं वही दरअसल गांधी को नहीं समझ कि गांधी ने क्या कहना चाहिए। दरअसल मोदी ने गांधी को अपना लिया। जब वो कहते हैं कि आप सबसे, कंगना रनौत ने कहा यदि ये कह दिया कि महाराष्ट्र जो है तुम्हारी बपौती नहीं है, मैं आऊंगी, तो लोग कंगना रनौत के पीछे पड़ गए। एक सिंपल से आप सामान्य हीरोइन को जिसे कोई नहीं जानता था, आपने उसे सुपरस्टार बना दिया। पब्लिक ने स्वीकार कर लिया, इसलिए क्योंकि पब्लिक ने देखा कि सुशांत सिंह राजपूत के मौत पे महानायक चुप है। ये तीनों खान जिसे हीरो बनाया गया, ये सब के सब चुप हैं। एक महिला बोल रही है, कोई दुबई भागा हुआ है, कोई सऊदी अरेबिया भागा हुआ है, तीनों खान पता नहीं कहां गायब है। ये तीनों भाई, सवाल तो तुमसे पूछा जाएगा ना जिससे बड़ा बनाया गया, सवाल तो तीनों खान से पूछा जाएगा, सवाल उस महानायक से पूछा जाएगा कि चुप क्यों हो भाई। तो उसकी पत्नी आई और संसद में आकर के ऐसा बोल दी गई कि आप सोशल मीडिया पर देखिए, जिस अमिताभ बच्चन के लिए इतना सम्मान था, आज पता नहीं लोग क्या क्या भद्दी गाली उनकी बेटी के लिए पूछ रहे हैं कि तुम्हारी बेटी का अंडरवर्ल्ड से रिलेशन है, तुम्हारा बेटी का फलाना है। लोग कहां कहां तक पहुंच गए, इसलिए कि तुम्हारी पत्नी इससे अच्छा चुप रहती तो अच्छा था। तुम्हारी पत्नी किसके लिए बोली? उद्धव ठाकरे के लिए बोली। और तुम छेद की बात करते हो, छाली में छेद की, तो तुम लोग गिनाने लगे कि जिस समय में तुम कंगाली में थे, जब अमिताभ कंगाल हो गए तो किसी ने जब उनकी मदद नहीं की तो अमर सिंह ने मदद की। अमर सिंह तो सेटर थे, अमर सिंह के पास तो पेड़ थे नहीं वो कि वो पेड़ से गिराते थे पैसे और उनको मिल जाता था। अमर सिंह क्या करते थे? अमर सिंह पब्लिक डीलर थे, वो रिलेशन बनाते थे। रिलेशन, उनको उनके बारे में कहा जाता था कि वो रिलेशनशिप के मास्टर हैं। अमर सिंह ने कहा कि तुम्हारी हम मदद करेंगे, और अमर सिंह ने इनकी पत्नी को राज्यसभा का मेंबर भी बनवाया, चूंकि ये भाई साहब तो कह रहे थे हम राजनीति में नहीं आएंगे, यहां से इनको पैसे मिले। ये चीजें मैं विषयांतर इसलिए थोड़ा सा हुआ कि ये समझने की जरूरत है कि अमिताभ बच्चन किसके पैसे से पैसे वाले हुए। अमिताभ बच्चन पैसे वाले हुए गरीबों के, पीड़ितों के। मदद किसने की? अमर सिंह ने। पैसे कहां से आया? सुब्रत राय का सहारा के पास। सुब्रत राय ने किसके पैसे लिए हुए थे? आम जन के, कि 5,000 रुपया दीजिए 2 साल में दुगुना हो जाएगा। दिया? नहीं दिया। कहां गया पैसा? क्या हुआ? कहां से आया पैसा? ये अमिताभ बच्चन जैसे लोगों के पास गया, उनकी बहू के पास गया, और इस तरह से उनकी आर्थिक स्थिति ठीक की गई।